बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या, कि ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौट आ, इस हालत में कि वो भी तुझसे राज़ी है और तू भी उससे राज़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीन मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? और आज शब जुमा में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं करबला मुअल्ला से मौला की कत्लगाह मुक़द्दस, मिस्बहुल मुक़द्दस, यानी कि जहाँ पर मौला का सर काटा गया। ये उसके मनाज़िर आपके साथ, वो जगह, वो मकाम करबला मुअल्ला से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि जहाँ पर मौला हुसैन का अलैहिस्सलाम का सर काटा गया और जहाँ पर 13 ज़रबों के साथ मौला को शहीद किया गया। ये जो आपको सामने ज़री नज़र आ रही है, ये जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर की ज़री मुबारक है कि जो मौला हुसैन के बचपन के साथी, बचपन के दोस्त थे और जिनको मौला ने ख़त भेज कर जो है वो कूफ़ा से करबला बुलाया था। ये वाहिद मौला के ऐसे सहाबी हैं कि जिनको मौला ने ख़ुद ख़त लिख कर बुलाया था। बाकी जो थे उनको किसी को ख़त नहीं लिखा था, लेकिन वाहिद हबीब इब्न मुज़ाहिर ऐसे सहाबी हैं, ऐसे खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनको मौला हुसैन ने बाकायदा ख़ुद ख़त लिख कर बुलवाया था करबला मुअल्ला में शब आशूर। तो ये उनकी ज़रिए आपके सामने अभी आपके साथ में मनाज़र शेयर कर रही हूँ मिस्बाल मुक़द्दस के कत्लगाह मुक़द्दस, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये वो मकाम है जहाँ पर मौला हुसैन को शिमर लईन ने 13 ज़रबों के साथ उनके सर को उनके जिस्म से जुदा किया था। ये वो जगह है, ये बिल्कुल हरम में इमाम हुसैन के अंदर है और ये वो मकाम है जहाँ से 70 कदम के फ़ासले से बीबी ज़ैनब अपने भाई को ज़िबा होते हुए देख रही थी। और मौला हुसैन जो हैं इस यहाँ पर ज़मीन से इल्तिजा कर रहे थे कि ए ज़मीन तू नीची हो जा ताकि मेरी बहन ना देख सके। और बीबी ज़ैनब जो हैं वो एक टीला पर खड़ी होकर अपने ज़मीन को से इल्तिजा कर रही थी कि ए ज़मीन तू बुलंद हो जा ताकि मैं अपने भाई को देख सकूं। और टीला ज़ैनबिया जो है वो भी यहाँ से कुछ ही फासले पर है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अब हम शेयर करेंगे क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वहाँ पर अभी जाना अलाउ नहीं है। शिम्र का खंजर रवा है खल्के सरवर पर अभी, करबला की रेत शह के खून से तर होगी अभी। शिम्र बालों से हटा ले हाथ गुस्ताखी न कर, इस तरफ ही देखती है शाह की दुख्तर अभी। 13 ज़रबें कुंद खंजर और सूखा था गला, जिसमें अतहर से जुदा जैसे हुआ है सर अभी। शिम्र खंजर और सर खैमों में लेकर आ गया, चल रहा है बीबियों के कल्ब पे खंजर अभी। तो नाज़रीन, ये जगह वो जगह है कि जहाँ पर मौला का सर जो है वो उनके जिस्म से जुदा किया गया। 13 ज़रबों के साथ मौला के खुश्क गले को जो है वो यहाँ पर काटा गया। और मौला जो हैं वो घोड़े से किसी और जगह पर ज़मीन पर आए थे। ज़मीन पर क्या, वो तो ज़मीन, आसमान और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक़ थे क्योंकि उनके जिस्म पर इस कदर तीर जो हैं वो लग चुके थे कि जिससे वो जब घोड़े से वो गिरे हैं तो ज़मीन पर वो नहीं थे, वो तीरों के ऊपर उनका लाशा था। तो शिम्र जो है वो उनको घसीटता हुआ उनको यहाँ पर लाया था और यहाँ पर उसने मौला के सर को उनके जिस्म से जुदा किया था। ये जो जगह है ये मर्दों की जानिब है, जेंट्स की तरफ है। हमने अपने नुमाइंदे से कहा है कि वो यहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करे। तो ये अभी जेंट्स की तरफ है। वैसे जब रश होता है तो ये औरतों को यहाँ पर आने नहीं देते, लेकिन जब रश कम हो तो लेडीज़ को इजाज़त होती है यहाँ पर आने की, वो ज़ियारत कर सकती हैं। अभी क्योंकि ये मगरिबैन का वक्त है इसलिए यहाँ पर औरतों के लिए अलाउ नहीं था क्योंकि नमाज भी होने वाली थी। और ये बिल्कुल हरम के अंदर ये जगह है। जो लोग ज़ायरीन अरबाइन पर आते हैं, मर्द हजरात तो यहाँ की ज़ियारत कर लेते हैं, लेकिन औरतें जो हैं उस वक्त यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये मेरी मोमिनात के लिए स्पेशल ये व्लॉग है। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सलाम अला वक्तु इल वतीन, यानी कि उस पर सलाम हो जिसकी रगों को काटा गया। तो ये बिल्कुल कत्लगाह मुक़द्दसा के ऊपर ये
جو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے قریب سے یہ مناظر ہیں، یہ سرخ لائٹس جل رہی ہیں، یہاں پر ہمیشہ سرخ لائٹس ہی جلتی رہتی ہیں، چاہے جشن ہو یا چاہے کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی 13 رجب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر سرخ لائٹس ہی جلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پر آتے ہی آنسو جو ہیں وہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لوگوں نے نذرانے اپنے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کی رگوں کو کاٹا گیا، قرآن ناطق کا گلا کاٹا گیا، رسول خدا کے سب سے پیارے اور لاڈلے نواسے کا گلا کاٹا گیا۔ کند خنجر چل چکا، گھوڑے بھی دوڑائے گئے، ظالموں نے ہاتھ میں پکڑے ہیں کچھ پتھر ابھی۔ عصر عاشور ہے، شام غم ہے، کوفہ و شام ہے، آل احمد کو پھرایا جائے گا در در ابھی۔ جی ویورز، یہ مناظر دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے، زیارت کیجئے مولا کی قتل گاہ مقدس کو، کہ جہاں پر ایک بہن، ایک بیٹی 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو، اور چھوٹی بیٹی اپنے باپ کو، اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھ رہی تھی۔ دشمنوں کے نرغے میں یک و تنہا ان کے بابا جو ہیں وہ گر گئے تھے، اور یہاں پر ان کو ظالم نے ذبح کیا تھا۔ یہ مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں، مولا کی مظلومیت کو یاد کر کے پرسہ بھی دیتے جائیں۔ چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا۔ حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، کہا حسین نے اماں ہٹا لیں اپنا گلا، مزید آپ ہوں زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدائیں آتی تھیں سبحان ربی الاعلیٰ، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مولا کی مظلومیت ہے کہ ان کا سر جو ہے ان کی ماں کی گود میں ہی کاٹا گیا، کیونکہ سب نبیوں نے، سب انبیاء جو تھے ان سب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا تھا اس دردناک منظر کو دیکھ کر۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل میں، کوئی بھی مشکل انسان پر آئے، ہر بندہ یا ہر دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتی۔ تو یہ بی بی فاطمہ زہرا کا ہی جگرا تھا کہ وہ اس حالت میں اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھیں، اور ان کا جو سر تھا وہ بی بی زہرا کی گود میں کاٹا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا حسین نے آخری سجدہ اپنا ادا کیا، اور سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے۔ نسخہ حصول خلد کا پوچھے کوئی اگر، کہہ دیجئے کہ حسین پہ رو کر کمائیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔